एफिशिएंसी का। सवाल में दिया बेटा 8 कहां से, जरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। 2 जीरो कहां से हटा दे, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाती है, अभी परसेंटेज से 2 जीरो कितनी बार बताऊं। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। भगवान ने माथे में आंख दी है कि नहीं दी है? अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में बोलने की बजाय सवाल पढ़ लिया करो। सवाल पढ़ोगे तो आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। पढ़ते ही नहीं सवाल को ढंग से। सवाल देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 दिन में 10 दिन तक वो साथ में काम करते हैं। फिर बचे काम को सी की हेल्प से किया जाता है 28 दिन में। सी की हेल्प से। आप एक बात बताओ, दो लड़के हैं ए और बी, बहुत बढ़िया, दो लड़के ए और बी हैं, वो मिलकर किसी काम को 45 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर अपने पे आए तो 45 दिन में पूरा कर लेंगे। उन्होंने 10 दिन तक काम किया ए और बी ने, तो कितने दिन का काम बाकी रह गया? 45 में से 10 घटाएंगे 35। ए और बी के 35 दिन का काम बाकी रह गया। तो ए और बी के 35 दिन का काम बाकी है। इसी बचे काम को करने के लिए सी की हेल्प ले ली। अब ए और बी ने किसकी हेल्प ले ली? सी की हेल्प ले ली। और इसी बचे काम को तीनों लोगों ने मिलकर 28 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिन में पूरा कर लिया? 28 दिन में। यानी कि जिस काम को ए और बी मिलकर 35 दिन में करते, उस काम को ए बी सी ने मिलकर 28 दिन में कर लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से टाइम का रेशियो आ गया जी, ये 7 पंजे 35, 7 चौक 28। टाइम का रेशियो आ गया 5:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 4:5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4:5। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे आंसर टकाटक क्लियर है। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, 4। ए प्लस बी की 4 है तो ए प्लस बी प्लस सी की 5 है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। 4 और 1 5। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, जिससे कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी प्लस सी की होगी 5। ये पहली लाइन से हमें पता चला। आगे की बात बोला है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्या बोला है सवाल में? साफ साफ बोला गया है मेरे दोस्तों, यहां पर सवाल में साफ साफ बोला गया है, सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी के 3 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। सी जितना काम 3 दिन में करता है ना, उतना ही काम हमारा बी 2 दिन में करता है। तो यानी कि टाइम का रेशियो है 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो तो रिवर्स होना चाहिए 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होना चाहिए 3:2 उल्टा। भाई जितना काम सी हमारा 3 दिन में करता है उतना काम बी 2 दिन में करता है। तो टाइम का रेशियो जो आया है 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। पूछा ए और सी मिलकर ओरिजिनल काम का 70% कितने समय में कर सकते हैं? सवाल इजी हो गया। आपके सामने दो अलग अलग रेशियो हैं, इन रेशियो को आपको बैलेंस करना है। भाई यहां सी का मान 2 है, यहां सी का मान 1 है, ये गलत बात है। सी को सेम बनाओ, यहां 1 और 2 को सेम बनाना है, 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 चौक 8 और ये 2 एकम 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, बी की 3 है तो ए की आ जाएगी 5। तभी तो 5 और 3 8 होगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 5 हो गया। 5 आ गई, ए की 5 आ गई, ए की 5, बी की 3, 5 3 8 हो गया, ए प्लस बी 8 हो गया और सी की 2। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। क्लियर है? तो पूछा ए और सी ओरिजिनल काम का 70% कितने समय में करेंगे? पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क जो पहली लाइन है वो इसलिए दी गई है जिससे कि हमारे बच्चे टोटल वर्क निकाल पाए। ए और बी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी है 8। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, वो काम को 45 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क का ओरिजिनल वर्क का 70%, इसका 70% करना है। 70% मतलब 0.7 काम करना है। ये काम करना है किसको? ए और सी को मिलकर। तो ए और सी मिलकर करेंगे भाई साहब ये काम कितनी एफिशिएंसी के साथ? तो ए और सी मिलकर करेंगे 2 और 5 7 एफिशिएंसी के साथ। ए और सी मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा? बटे 7। ठीक है भाई। अब 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार। 45 8 360 360 की 0.1 में गुणा 36 दिन। तो यानी कि काम 36 दिन में समाप्त होगा। ये आंसर है ए ऑप्शन है 36 दिन। बहुत अच्छा सवाल।